इनका नाम है मनीषा मरोदिया और अगर आप इन्हें पहली बार देख रहे हो फिर भी देखकर इतना तो समझ ही गए होगे कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। चेहरे पर एक छोटे से दाग के कारण भी लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। तो फिर सोचो इनको कितनी हिम्मत लगती होगी दुनिया को फेस करने में, वीडियोस बनाने में, जिसके लिए लोग इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कितनी ब्यूटीफुल है, भगवान उनका साथ हमेशा दे। पर ये यूट्यूब के कॉमेंट्स है, इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं होता। वहाँ के कॉमेंट्स है, रात को मेरी फीड में मत आया करो, डर जाता हूँ, काश फेस भी अच्छा होता, हॉरर मूवी में रोल मांग रही है। इन्हीं को कहते हैं डार्क जोक्स या फिर डार्क ह्यूमर, जिससे आजकल पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है। बहुत गट्स चाहिए होते हैं इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। उज्जैन में एक 16 साल का लड़का जिसका नाम प्रियांशु था, उसने अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता था एंड इंस्टाग्राम पर उसे बहुत ट्रोल किया जाता था, जो कि वो सह नहीं पाया और ये ट्रोलिंग उसके जाने के बाद रुकी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि उसका अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। सोचो कितने इनसेंसिटिव है ये लोग। एक बच्चा जो इस दुनिया में अब है भी नहीं, उसे भी शांति नहीं दे रहे। उससे रिलेटेड पोस्ट में भी ये लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, होप सो ब्रो विल यूज डिफॉल्ट सेटिंग नेक्स्ट टाइम, माय कंडोलेंस आर विथ मी ओनली, इट्स ओके यू हैव फॉरेन डिजीज बट दैट्स मेक नो सेंस टू नॉर्मलाइज इट ऑन सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंस अदर्स टू बी लाइक यू। अगर ये फॉरेन डिजीज है तो खजुराहो के मंदिर तो सारे अंग्रेजी बना कर गए होंगे, और इंटरनेट पर अच्छी चीजें भी तो बहुत है, अगर उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे तो इससे कैसे हो जाएंगे लोग। लड़कियों को देखकर स्ट्रेट लड़के लड़कियों जैसा बिहेव करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्या? जो है वही रहेगा ना। आफ्टर सीइंग दिस आई नीड टू अप माई बुलिंग गेम इवन मोर। अब ये लड़की है जिसके हाथ नहीं है और इसका भी कमेंट ऐसे ही डार्क जोक से भरा हुआ है। डार्क जोक्स बुरे नहीं होते, इसका सही यूज करके सोसाइटी की बुरी चीजों को मजाक के रूप में एड्रेस किया जा सकता है। जैसे आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग्स, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को डार्क कॉमेडी के जरिए बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया था। और इसीलिए डार्क ह्यूमर होता ही है कि टैबू टॉपिक्स को लोगों के सामने लाइटली एड्रेस किया जाए। पर जब से डार्क ह्यूमर मेन स्ट्रीम हो गया है ना, दिन ब दिन इसका लेवल और नीचे गिरता जा रहा है। और अब ये चीजें फनी भी नहीं लगती, फनी कम साइबर बुलिंग या फिर हरासमेंट ज्यादा लगता है। और इंडिया में इसे इतना ज्यादा पॉपुलर करने का काम स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक मुनावर फारूकी और समय रैना ने किया। उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको करके तो हम बहुत अलग लगेंगे। अब कोई बंगाली दिख जाए तो काला जादू, सिख दिख जाए तो लस्सी, कोई बिहारी दिख जाए तो लेबर, कोई काला दिख जाए तो उसके साथ रेसिज्म, कोई नॉर्थ ईस्ट का दिख जाए तो चाइनीज, कोई साउथ का दिख जाए तो इडली, रेप जैसी चीजों पर जोक, सोसाइटी जैसी चीजों पर जोक। अब ये सब बहुत नॉर्मल हो चुका है। अब कितनी भी सेंसिटिव से सेंसिटिव चीज हो जाए उसके ऊपर सबसे पहले जोक बनाने वाला ही सबसे ज्यादा कूल कहलाएगा, और जो जोक नहीं बना रहा वो कमेंट तो करेगा ही, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ ही यही है। जिन लोगों को इतनी डार्क चीजों पर हंसी आ रही है, तुम्हें क्या लगता है वो रियलिटी में बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे? मोस्ट प्रोबेबली इनके कोई रियल लाइफ फ्रेंड्स नहीं होते होंगे, पेरेंट्स और सिबलिंग से भी नहीं बनती होगी, हो सकता है इनके घर का माहौल भी बहुत टॉक्सिक हो, या फिर इन्हीं के मार्क्स अच्छे ना आते हो, जॉब्स ना लग रही हो इसलिए घर में सुनते रहते हो दिन भर, या फिर ये खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहे हो हमेशा से और ज्यादातर टाइम अकेले ही रहते हो। ऐसे में ऐसे जोक्स के जरिए ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए भागने की कोशिश करते हैं। इनके जोक्स पर कोई ऑफेंड होता है तो उन्हें और ज्यादा सुपीरियोरिटी फील होती है कि वो उस इंसान से ऊपर है जो इस तरह के जोक्स नहीं समझता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जबकि आयरनी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेक या प्राइवेट अकाउंट से ही कॉमेंट करते हैं, क्योंकि ये खुद इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि कोई इन्हें कुछ ना बोल, लेकिन खुद टॉक्सिक तरीके से हर किसी को जज करते रहते हैं। इवन एक छोटी सी बच्ची का वीडियो था जिसमें बहुत सारे वल्गर कमेंट्स थे। वो बच्ची हार्डली 12 साल की भी नहीं होगी। इमेजिन वो पूछेगी किसी से कि इस कमेंट का क्या मतलब है, तो वो उसे क्या बताएगा? पर इन लोगों को कोई कुछ बोलेगा तो ये बोलेंगे इतने ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, जस्ट ह्यूमर है। रोज ऐसे 10-20 कमेंट्स भी किसी को आ जाते होंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा सोचो। हर कोई तो नहीं सह सकता ना इतना डार्क ह्यूमर जिसमें उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं है, और झेल ये भी नहीं पाएंगे अगर इनसे ऐसा कोई कुछ रोज बोले। कभी इनके रिप्लाई में इन्हें किसी ने कुछ बोल दिया हो तब देखना इनकी ईगो कितनी जल्दी हर्ट हो जाती है। सो डार्क जोक्स मारना गलत नहीं है, गलत जगह पर मारना गलत है। तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ अचीव कर ले रहे हो ऐसी बातें करके, तुम्हारे जैसे तुम्हारी बातों पर हंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सच में कुछ अचीव कर लिया। मजाक करने में एंड बुली करने में फर्क होता है। सबसे अच्छा मजाक वो होता है जिसमें सब हंसे, इंक्लूडिंग वो जिस पर मजाक हो रहा है। उसे कमेंट ना ऑफ करना पड़े इस डर से कि तुम्हारे जैसा क्रीप ना आ जाए अपनी फेड लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। कोई क्रिंज हरकतें कर रहा है तो उसका मजाक तो सब उड़ाते हैं, पर ऐसी चीज जिसे ठीक नहीं किया जा सकता एंड मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी वजह से पहले ही बहुत डिप्रेस्ड होगा, उस चीज पर किसी को लिटरली ह्यूमिलेट करके कौन सी खुशी मिल जाती है। ऐसे लेवल पर डार्क जोक्स तभी अच्छे लगते हैं जब आप वो खुद के ऊपर मार रहे हो। जैसे अगर किसी के हाथ नहीं और वो खुद ही इस बारे में मजाक उड़ा रहा है तो लोग हंसेंगे कि वो कितनी मैच्योरली इन चीजों से डील कर रहा है। ऑफ कोर्स इस बात का दुख उसे हमेशा होता होगा, बट वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। पर अगर इसी चीज का मजाक कोई दूसरा उड़ाएगा तो उसे बुलिंग के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और एक बार नहीं, ऐसा कोई जितनी बार भी अपने पोस्ट करता है लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।